नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आप लोगों के लिए आया हुआ हूँ। जैसे कि स्क्रीन में आप लोगों को दिख रहा होगा, मानव शरीर। तो चलिए इसका जल्दी देख लेते हैं। ये फैक्चुअल वीडियो है। ये वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे भी सभी को अपने शरीर के बारे में पता ही होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, मानव खोपड़ी में हड्डियाँ होती हैं कितनी? 8। खोपड़ी की बात हो रही है। मानव खोपड़ी, ये शब्द आप खोपड़ी याद रखिए। मानव खोपड़ी में हड्डियाँ कितनी होती हैं? 8। उनकी संख्या 8 होती है। मनुष्य का हृदय धड़कता है 72 बार प्रति मिनट। 1 मिनट में 72 बार धड़कता है मनुष्य का हृदय। स्वस्थ मनुष्य की श्वसन दर कितनी होती है? 16 से 18 बार होती है, याद रखिएगा ना। जनरली 16 ही आपको ऑप्शन में दिखेगा, लेकिन याद रखिएगा मनुष्य की जो श्वसन दर होती है 16 से 18 बार होती है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? 1350 से 1400 ग्राम। ये मनुष्य मस्तिष्क की बात हो रही है ना। अपन पढ़ ही रहे हैं मानव शरीर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर, जो कि जांघ में होती है। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज, जो मध्य कर्ण में होती है। कान में हमारी सबसे छोटी हड्डी होती है मध्य कर्ण में, स्टेपीज। सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी, जिसे एनेमल कहते हैं ना, याद रखिए, आगे आ ही गया। शरीर का सबसे कठोर तत्व कौन सा? एनेमल। नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा, है ना। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कैलोलॉजी, इसका याद करने का। केला हम खाते हैं तो हमारे सौंदर्यता बढ़ती है। नेक्स्ट देखते हैं। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120/80 मिलीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं। शरीर में रक्त परिभ्रमण में लगा समय 23 सेकंड लगता है ना। रक्त पूरे शरीर में रक्त को एक बार पूरा परिभ्रमण करने में कितना समय लगता है? 23 सेकंड। नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? 65 से 80% होती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। रक्त की मात्रा शरीर के भार का होता है कितना? लगभग 7% होता है। नेक्स्ट देखते हैं। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। जो फीमेल में होती है थोड़ी कम होती है, और मेल में थोड़ा ज़्यादा होती है इसकी मात्रा, ठीक है ना। तो ये जनरली आप याद रखिएगा। मनुष्य में रक्त की मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर। नेक्स्ट देखते हैं। मानव रक्त जो कि क्षारीय होता है, कि पीएच मान कितना होता है? 7.4। आपको पीएच स्केल के बारे में दोस्तों पता होगा, है ना। ये पीएच स्केल जो है तो 0 से 14 तक होती है। तो जो 7 होता है न्यूट्रल होता है, ठीक है ना। 7 से ऊपर जो होता है क्षारीय होता है, और 7 से कम जो होता है उसको अपन अम्लीय कहते हैं, ठीक है ना। तो जो मानव रक्त होता है वो क्षारीय होता है, क्योंकि 7.4 है। नेक्स्ट देखते हैं। रक्त को शुद्ध करता है किडनी, वृक्क। लाल रक्त कण का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, ये भी याद रखिएगा, आरबीसी से कहते हैं। लाल रक्त कण का जीवन काल 20 से 120 दिन होता है। श्वेत रक्त कण का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है, इसको डब्ल्यूबीसी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। श्वेत रक्त कण को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। नेक्स्ट, लाल रक्त कण को कहा जाता है इरिथ्रोसाइट। ये दोनों भी क्वेश्चन भी याद रखिएगा। श्वेत रक्त को क्या कहा जाता है? ल्यूकोसाइट। और लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहा जाता है? इरिथ्रोसाइट कहा जाता है। शरीर का ताप नियंत्रक किसे कहते हैं? हाइपोथैलेमस ग्रंथि को कहते हैं शरीर का ताप नियंत्रक। ये गले में होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? ओ को कहते हैं ना। सर्वदाता रक्त समूह ओ। इसको याद रखने का तरीका है, जैसे आप कंफ्यूज कभी मत होइएगा, इसको मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको याद करने का। इसमें ओ लिखा है ना, ओ जीरो जैसे दिख रहा है, तो हमने सिर्फ सब कुछ दान कर दिया तो हमारे पास क्या बचेगा? जीरो ही बचेगा। तो सर्वदाता रक्त समूह क्या हुआ? ओ हुआ। सर्वगाही रक्त समूह किसे कहते हैं? ए बी को कहते हैं, क्योंकि ए बी ओ, तो इसमें सब कुछ आ गया ना, हमारे पास सब कुछ होगा। सर्वग्राही, हमने ए भी कर लिया, बी भी कर लिया, दोनों हमारे पास आ गए। तो ये भी याद करने का तरीका आपके पास है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा, है ना। ब्लड बैंक, प्लीहा को क्या कहते हैं? ब्लड बैंक भी कहते हैं। भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। भोजन का प्रारंभ कहाँ से होता है? मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि हमारे जो जीवा में है वो उसमें ग्रंथियाँ पाई जाती हैं, वहीं से स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। नेक्स्ट देखते हैं। पित्त, जिसे इंग्लिश में वाइल कहते हैं, स्रावित होता है यकृत द्वारा। और कहाँ एकत्रित होता है? ये पित्ताशय नामक एक थैली होती है, वहाँ पर एकत्रित होता जाता है, तो याद रखिएगा। यकृत माने लीवर, ठीक है ना। विटामिन ए भी यकृत में ही संग्रहित होता है, ये भी आप याद रखिएगा। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, लीवर को ही कहते हैं। शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा, स्किन, सभी जानते हैं। सबसे छोटी ग्रंथि मास्टर ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि कहलाती है। मतलब हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है, यकृत है। और जो सबसे छोटी ग्रंथि जो मस्तिष्क में होती है हमारी, उसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं, हिंदी में पीयूष ग्रंथि कहते हैं, मास्टर ग्लैंड्स भी कहते हैं उसको। नेक्स्ट देखते हैं। रक्तचाप मापने का यंत्र क्या कहलाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर कहलाता है, याद रखिएगा। मनुष्य में पसलियाँ पाई जाती हैं 12 जोड़ी, याद रखिएगा। 12 जोड़ी, मतलब 12 जोड़ी पाई जाती हैं। टोटल 24 पसलियाँ होती हैं, ठीक है ना।
नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है। ये वयस्क की बात कर रहे हैं 206 में, और बच्चों में लगभग 300 के आसपास होती है, इसको भी याद रखिएगा। मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है, लगभग 650 के आसपास आप याद रखिएगा। अब ऐसे भी 639 को आप 6 में 3 जोड़ेंगे 9 है ना, ऐसा करके आप याद कर सकते हैं। लार में पाया जाने वाला एंजाइम टॉयलिन होता है, इसलिए हमारे मुख से ही जो पाचन भोजन का स्टार्ट हो जाता है, ये एंजाइम की वजह से ही। नेक्स्ट देखते हैं, लिंग निर्धारण होता है पुरुष क्रोमोसोम द्वारा, ठीक है ना। लिंग निर्धारण किसके द्वारा होता है? पुरुष क्रोमोसोम द्वारा होता है। मनुष्य का हृदय होता है 4 कोष्ठी, आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। गुणसूत्रों की शरीर में क्रोमोसोम की संख्या 46 होती है, मतलब 23 जोड़े होते हैं, याद रखिएगा 23 जोड़े कुल 46। शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका तंत्र होती है, कोशिका की यहाँ बात हो रही है, तंत्रिका तंत्र। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? लैंड स्टेनर एवं वीनर, याद रखिएगा। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? 20 है। इसमें जो 20 प्रकार के अमीनो अम्ल होते हैं, इसमें से 10 शरीर स्वयं बनाता है और 10 हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की जरूरत होती है शरीर में और 20 प्रकार पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में प्रतिदिन मूत्र बनता है लगभग 1.5 लीटर के आसपास। मूत्र दुर्गंध देता है यूरिया के कारण, ठीक है ना, याद रखिएगा। मानव मूत्र, एक क्वेश्चन यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ कि जो मूत्र में पाए जाने वाला विटामिन है वो कौन सा है? सी है, ठीक है ना। कौन सा विटामिन है? सी है। नेक्स्ट देखते हैं, मानव मूत्र अम्लीय का पीएच मान होता है 6, 7 से कम है इसलिए अम्लीय होगा। इसका मान कितना होता है? 6 होता है। विटामिन ए, देखिए वही क्वेश्चन आ गया, विटामिन ए संचित रहता है यकृत में, लीवर में। शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 केल्विन। 37 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपको याद ही होना चाहिए, है ना, डिग्री सेंटीग्रेड में। नेक्स्ट देखते हैं, तीनों वैसे तो याद होना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखते हैं, टीबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में, याद रखिएगा। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। टिश्यू, ऊतक माने टिश्यू, टिश्यू का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन से होता है। मस्तिष्क का बड़ा भाग कहलाता है प्रमस्तिष्क, सेरेब्रम, ठीक है ना, याद रखिएगा। मस्तिष्क का भी मैं एक अलग लेक्चर बना दूंगा आपको। मस्तिष्क के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, उनमें से जो सबसे बड़ा भाग होता है प्रमस्तिष्क होता है, सेरेब्रम। दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए आवश्यक तत्व है कैल्शियम एवं फास्फोरस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आया हो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। मैं फिर एक नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके पास फिर समझ आऊँगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद।